जब एसडीएम बने शिक्षक बच्चों को पढ़ाया और उनके साथ बैठकर किया भोजन। स्कूल चले हम अभियान में दिखी अनोखी पहल, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अधिकारी बच्चों के बीच पहुंचे तो स्कूल में बढ़ा उत्साह और आत्मविश्वास। करेरा के माध्यमिक विद्यालय नारई में स्कूल चले हम अभियान के तहत एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जहां करेरा एसडीएम अनुराग निंगवाल मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ भाषण ही नहीं दिया, बल्कि एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए बच्चों को कक्षा में पढ़ाया। एसडीएम ने बच्चों से सवाल जवाब किए और सरल तरीके से पाठ पढ़ाते हुए शिक्षा को रोचक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाते हुए कहा कि पढ़ाई ही वो साधन है जो जीवन को नई दिशा देती है और सपनों को साकार करने की ताकत देती है। इसके बाद एसडीएम ने बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन भी किया। अधिकारियों को अपने बीच पाकर बच्चों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस पहल से न केवल बच्चों का मनोबल बढ़ा, बल्कि विद्यालय में सकारात्मक वातावरण भी बना। कार्यक्रम के दौरान बीईओ मुकेश शर्मा सहित विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। बच्चों ने सभी नियमित स्कूल आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। कुछ हल्का तो समझ में आ रहा है, मतलब उतना अच्छा मैं ड्रॉ नहीं कर पाया, जगह भी कम थी। कुछ थोड़ा बहुत देखते समझ में आ रहा है कि विश्व का नक्शा ऐसा दिखता है, हल्का हल्का याद आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, याद है? दिख रहा है क्या नॉर्थ अमेरिका जैसा? थोड़ा दिख रहा है बेटा, दिख रहा है पक्का? क्या बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका को? तो ये वाला जो देश है ना, यहाँ तो कनाडा वगैरह, ये ऐसा बड़ा सा है, इसको क्या कहते हैं? अफ्रीका। ये छोटा सा अफ्रीका पे, जैसे अपने यहाँ भारत में यहाँ पे श्रीलंका होता है ना, ऐसे यहाँ कुछ होता है। मालूम है मेडागास्कर? सुना है आपको? मेडागास्कर का नाम मूवी भी है बहुत सारी उस पर। मेडागास्कर वाली मूवी देखी आप लोगों ने? नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। यहाँ पे जो उठता था एक अपने श्रीलंका जैसा एक और देश है। ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा है? ये कौन सा महाद्वीप कहलाया गया था? ये रशिया सुने हो क्या? सुने हो ना? और रूस कहते, ये अपना इंडिया है, यही है ना? अभी जो लड़ाई चल रही है वो कहां चल रही है? जैसे देखो, ये इंडिया हुआ, ये पाकिस्तान हुआ, यहाँ पर अफगानिस्तान हुआ, सही? अभी अपनी लड़ाई यहाँ चल रही है खाड़ी देशों में। ये है ईरान, और ये है वो जो अभी हम लोगों के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह में जो रुका हुआ है ना, कुछ चीजें जो आप लोग पढ़ रहे हो। अब देखो, अब हम लोग कहां बैठे हैं? यहाँ है ना, ये मध्य प्रदेश में, इधर बैठे। लड़ाई कहां चल रही है? ठीक, लड़ कौन रहा है? यहीं पे बना हुआ एक और छोटा सा देश है, उसी से लगा हुआ इजराइल। तो ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, ठीक? कौन सपोर्ट कर रहा है? यहां से देखो, इस महाद्वीप से यहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। दिक्कतें किसको हो रही है? दिक्कतें किसको हो रही है? किसको हो रही है? सबको हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? लड़ाई करता है गांव में भी मानव परिवार, उन्हीं से तो हम लोगों की उत्पत्ति है ना। कहां जाए? ऐसे जाए ना भाई। आप लोग तो 4 को पढ़ सकते हैं, हम लोगों के पूर्वज क्या थे? अपने पूर्वज कौन थे? पूर्वज पहले अपन किससे बन के आए हैं? हाँ बिल्कुल सही बोला। नहीं, और पहले जाओ, मनुष्य बनने से पहले। मनुष्य बनने से पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो सेपियंस पढ़े तुमने? कपी मानव, कक्षा 6 में ना, सभ्यता के विकास की कहानी, कक्षा 6 में। सभ्यता के विकास की कहानी वो याद है किसी को? आदि मानव। वैसे वहां से आगे बढ़े ना हम लोग। अभी देखो, उनको देखोगे और अपने को देखोगे तो क्या क्या समानता और क्या बोलते हैं, आपको अलग अलग चीजें दिखती हैं। देखे ना आदि मानव कैसे थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे,
अब वहीं जाके आए ना सब लोग। बॉक्स में आपके डायग्राम है वो देखिए आपने देखे ना। तो ये बताओ संघर्ष किसने किया? वो लोगों ने किया, तब जाके आज यहाँ पे सब लोग बैठे हो ना। भाई ये भाषा जो अपन बोल के एक दूसरे से बात कर रहे हैं समझ में, इसका भी तो किसी ने विकास किया है ना। कोई मुझे क्या मालूम कि आप और मैं ऐसे कोई शब्द होते हैं, तो हम ही लोग तो पुराने जो लोग थे उन्होंने बनाए, मोबाइल में तो नहीं बनाए। तो मेरा ये कहना है कि आपको जितना समय दे रहे हो ना, उसमें से समय को काट के 1 घंटा शाम में सब घर के बड़ों के साथ बैठा करो। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि उनको मोबाइल नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नहीं आता है वो आप सिखा दोगे, उनके पास जो ज्ञान है वो कैसे लोगे? और बुरा नहीं मानना किस चीज का। अगर कोई घर में बड़ा है तो आपसे डांटता है तो बुरा लगता है ना, लगता है। कभी कभी अनावश्यक भी डांटता है तो बुरा लगता है। पर शहरों में जाके देखो, डांटने वाले नहीं बच्चे घरों में। मम्मी है तो वो नौकरी को गई है, जॉब को, ठीक, पापा है तो वो जॉब को गए। आप अगर स्वयं हो और आपके भाई बहन तो आप लोग स्कूल गए, स्कूल से वापस आए तो मम्मी पापा का वापस आ रहे हैं नौकरी करके। शहरों की बता रहे हैं, होंगे ना बहुत से लोगों के परिचित, रात को 7-8 बजे आते हैं, सुबह 7-8 बजे चले जाते हैं। यही बात कह रहा हूँ। ऐसे ही छोटे से थे तब हमने शायद सिंह साहब को देखा था, एक बार पिताजी हमारे स्कूल में लेके आए थे, तो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे सर। पहली बार मैंने ऐसा लगा था कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मैं और मेरी बहन पढ़ते थे उससे। और हमें उस समय में सर मेरिट परीक्षा होती थी 8वीं मेरिट परीक्षा, पाटीदार साहब थे चले आए। तो उन्होंने ये कहा था कि बताओ पटवारी साहब वैसे सारे कामों में पीछे रहते हैं और दोनों बच्चे मेरिट में आए, इसलिए मैं उन्हें पारितोषिक देता हूँ। तो ये सती में डला है अभी तक। कोई बात ऐसी थी पिताजी बहुत वास्तव में बहुत परेशान रहते थे उस समय, साधन नहीं थे सर, संसाधनों की कमी भी बड़ी कमी होती थी। 6 भाई बहनों में हम 9 भाई बहन पढ़ रहे थे, 5वीं बहन टॉप पे आई थी, मैं 8वीं में आया था। किसी कैजुअलिटी में पिताजी को ये शाबाशी मिली थी कि तुम्हें अपने काम से ना सही, इस काम के कारण तुमको सिर्फ किया जाएगा। तो साहब जैसा मन था उनका। आज मैंने फिर देखा कि भगवान किसी को बड़ा क्यों बनाता है, इसलिए बनाता है कहीं ना कहीं मन से बहुत बड़े होते हैं ईश्वर, तब उन्हें इतना नवाजता है। हुआ करेंगे हमारे संपर्क बने रहें, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दें सर।